गीजा के सूखे संडीले पठार पर आधुनिक काहिरा के ठीक बाहर एक सच में रिमार्केबल स्ट्रक्चर खड़ी है। यह एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसने सदियों से इंसानियत को कैप्टिवेटेड किया है, साम्स्टेटों के बनने और बिगड़ने का एक साइलेंट विटनेस। यह है गीजा का ग्रेट पिरामिड, प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से आखिरी जो आज भी खड़ा है। यह इंसान की इंजेन्युइटी और एम्बिशन का एक ब्रेथ टेकिंग टेस्टामेंट है। आसमान की ओर इशारा करता हुआ पत्थर का एक विशाल ट्रायंगल। हजारों सालों तक इसने पृथ्वी पर सबसे ऊंची इंसान द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर का टाइटल अपने नाम रखा, एक ऐसा रिकॉर्ड जो इसे बनाने वाली सभ्यता के बारे में बहुत कुछ कहता है। इसका sheer स्केल और परफेक्ट जियोमेट्री आज भी आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को हैरान करता है। लाखों मैसिव ब्लॉक से बनी एक पहेली। ग्रेट पिरामिड किसी मिस्टीरियस लॉन्ग लॉस्ट सभ्यता ने नहीं बनाया था, बल्कि प्राचीन इजिप्शियनियों ने ओल्ड किंगडम के नाम से जाने जाने वाले इमेंस प्रॉस्पेरिटी और पावर के दौर में बनाया था। इसे खुफू नाम के एक फेरो ने बनवाया था, जिसने लगभग 2589 से 2566 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस शानदार स्ट्रक्चर को उसकी अंतिम विश्राम स्थली के रूप में बनाया गया था, एक भव्य मकबरा जो उसके शरीर और आफ्टर लाइफ के लिए उसके सामान की रक्षा करेगा। इजिप्शियनियों का मानना था कि एक फेरो एक जीवित देवता था और अगली दुनिया में उनकी यात्रा का पैरामाउंट इंपॉर्टेंस था। पिरामिड को एक इटर्नल होम के रूप में डिजाइन किया गया था, स्वर्ग की सीढ़ी जो खुफू के सफल संक्रमण और देवताओं के बीच एवरलास्टिंग लाइफ को सुनिश्चित करेगी। मिस्र और दुनिया भर के अन्य पिरामिड्स की तुलना में गीजा का ग्रेट पिरामिड वास्तव में अपनी एक अलग क्लास में है। जबकि मिस्र के लैंडस्केप में 100 से अधिक अन्य पिरामिड्स बिखरे हुए हैं, कोई भी इसकी प्रिसिजन, साइज या कॉम्प्लेक्सिटी से मेल नहीं खाता। ग्रेट पिरामिड को सही से समझने के लिए हमें इसके बड़े आकार को जानना होगा। जब यह पहली बार बना था तब इसकी ऊंचाई लगभग 147 मीटर थी, जो आज की 40 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। 3800 से ज्यादा सालों तक दुनिया में कोई और स्ट्रक्चर इससे ऊंचा नहीं था। इसका बेस लगभग 13 एकड़ में फैला है, जिसमें कई बड़े कैथेड्रल आराम से आ सकते हैं। इसमें करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं, जिनमें से हर एक का वजन औसतन 2.5 टन है, जो एक बड़ी फैमिली कार के बराबर है। हालांकि किंग के चैम्बर में इस्तेमाल किए गए कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक्स का वजन 80 टन तक है। ग्रेट पिरामिड की प्रसिद्धि सिर्फ इसके आकार की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी अविश्वसनीय उम्र और इसके रहस्यों की वजह से भी है। यह एक ऐसा स्मारक है जो समय के थपेड़ों से बचा है, चाहे वह जलती हुई डिजर्ट सन हो, जबरदस्त संदीले तूफान हो या अनगिनत सभ्यताओं का बनना बिगड़ना हो। जहां दुनिया के बाकी 6 अजूबे धूल और यादों में मिल गए, वहीं पिरामिड आज भी खड़ा है। इसकी यह लगातार मौजूदगी इसे स्थिरता और मानव इतिहास का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाती है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, जो एक ऐसी रचना पर हैरान होते हैं जो क्षय की गुड्स प्रक्रियाओं को चुनौती देती है और एक ऐसी दुनिया से जुड़ती है जो 4500 साल पहले मौजूद थी। इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री को बहुत सावधानी से चुना गया था। पिरामिड का ज्यादातर हिस्सा पीले चूना पत्थर के ब्लॉक्स से बना है, जिन्हें गीजा पठार पर ही निकाला गया था। यह एक व्यावहारिक विकल्प था जिससे बहुत मेहनत बची। बाहरी कवरिंग के लिए, जिससे पिरामिड को एक चिकना, चमकदार सफेद रूप मिलता, एक बेहतर गुणवत्ता वाले तूरा चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस पत्थर को नील नदी के पार से निकाला गया था और नावों से लाया गया था, जो एक बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती थी। इनसाइड उन्हीं चैम्बर, खासकर किंग का चैम्बर, लाल ग्रेनाइट के बड़े ब्लॉक से बने थे, जो एक बहुत कड़ा पत्थर है जिसे असवान से लाना पड़ा था, जो दक्षिण में 800 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। इन विशाल स्टोनों को ले जाने और उठाने की प्रक्रिया पिरामिड के सबसे ज्यादा डिबेट वाले रहस्यों में से एक है। माना जाता है कि बिल्डरों ने ब्लॉक्स को उनकी जगह पर खींचने के लिए रैंप, स्लेज और सिर्फ इंसानी ताकत का इस्तेमाल किया था। लकड़ी के स्लेजों का इस्तेमाल किया गया होगा, शायद घर्षण कम करने के लिए पानी से चिकना किया गया होगा ताकि स्टोनों को रेत पर खींचा जा सके। उन्हें बढ़ती हुई संरचना पर ऊपर उठाने के लिए उन्होंने शायद बड़े रैंप बनाए थे। हालांकि उनकी सटीक बनावट, चाहे सीधी, घुमावदार या दोनों का कॉम्बिनेशन, अभी भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। यह निश्चित है कि इसे हासिल करने के लिए असाधारण स्तर की व्यवस्था, योजना और अथक मानवीय प्रयास की जरूरत थी। जैसा कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, उसके विपरीत पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाए थे। इसके बजाय उन्हें कुशल मिस्र के मजदूरों के एक समर्पित और अत्यधिक व्यवस्थित कार्यबल ने बनाया था। पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें पिरामिड के पास एक मजदूरों के विलेज की खोज भी शामिल है, ने उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है।
ये सम्मानित क्राफ्ट्समैन और बिल्डर्स थे जो घरों, बेकरियों और चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एक उद्देश्य निर्मित शहर में रहते थे। उन्हें अच्छा भोजन मिलता था, उन्हें रोटी, बियर और मांस का दैनिक राशन मिलता था, जिससे पता चलता है कि उनके काम को राज्य और फिरौन की शाश्वत यात्रा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। उन्होंने रोटेटिंग टीमों में काम किया। यह एक राष्ट्रीय परियोजना थी जिसने लोगों को एकजुट किया। ग्रेट पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे पूरा होने में लगभग 20 साल लगे होंगे, जिसमें हजारों लोगों ने काम किया था। यह वर्कफोर्स सिर्फ एक अव्यवस्थित भीड़ नहीं थी, बल्कि बिल्डरों की एक अत्यधिक संरचित सेना थी। इसमें पत्थर काटने वाले क्वारीमैन थे, नाविक थे जो उसे नील नदी के पार ले जाते थे, और हॉलियर्स की आर्मियां थीं जो रैंप्स पर ब्लॉकों को खींच कर ले जाती थीं। फिर मास्टर मेसन्स और स्टोन सेटर्स थे जिन्होंने ब्लॉकों को अविश्वसनीय सटीकता के साथ आकार दिया और उन्हें पूरी तरह से जगह पर फिट किया। ओवरसियर्स और स्क्राइब्स लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करते थे, आपूर्ति, काम की प्रगति और वर्कफोर्स का हिसाब रखते थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि परियोजना सुचारू रूप से चले। इन प्राचीन बिल्डरों के पास जो उपकरण उपलब्ध थे वे सरल फिर भी इफेक्टिव थे। उनके पास लोहा या स्टील नहीं था, इसलिए वे तांबे और डोलराइट नेम्ड एक कठोर पत्थर से बने औजारों पर निर्भर थे। तांबे के चिजल्स और सॉज का उपयोग नरम चूना पत्थर को काटने के लिए किया जाता था, हालांकि वे जल्दी घिस जाते थे और उन्हें लगातार तेज करने की आवश्यकता होती थी। बहुत कठोर ग्रेनाइट के लिए उन्होंने डोलेराइट पाउंडर्स का उपयोग पत्थर को आकार देने के लिए किया और संभवतः इसे काटने में मदद करने के लिए रेत को अब्रेसिव के रूप में इस्तेमाल किया। उनके मापने के उपकरण जैसे सेट स्क्वायर्स और प्लम बॉब्स सीधी रेखाओं और सही समकोण सुनिश्चित करने के लिए रिमार्केबली एक्यूरेट थे, जिससे वे पिरामिड की अद्भुत ज्यामितीय सटीकता प्राप्त कर सके। पिरामिड के विशाल पत्थर के बाहरी हिस्से के अंदर पैसेजेस और चेंबर्स का एक नेटवर्क है। मूल प्रवेश द्वार जो उत्तरी मुख पर स्थित है एक डिसेंडिंग पैसेज की ओर जाता है जो पिरामिड के नीचे बेडरॉक में जाता है और एक भूमिगत चेंबर में समाप्त होता है। एक असेंडिंग पैसेज इससे अलग होकर संरचना के केंद्र में ऊपर की ओर जाता है। यह पैसेज शानदार ग्रैंड गैलरी में खुलता है, एक लंबा कॉर्बेल्ड कॉरिडोर जो फेसिया बेरियल चेंबर, जिसे किंग्स चेंबर कहा जाता है, तक ऊपर की ओर जारी रहता है। एक दूसरा चेंबर भी है जिसे गलती से क्वींस चेंबर नाम दिया गया है, जो निचले हिस्से में स्थित है। ये चेंबर्स फिरौन के सार्कोफेगस और अंतिम संस्कार के सामान की रक्षा के लिए बनाए गए थे। ग्रेट पिरामिड के अंदर हर चैम्बर का एक अलग, हालांकि डिबेटेड मकसद था। किंग चैम्बर पिरामिड के ठीक बीच में स्थित है। यह एक साधारण आयताकार कमरा है जो पूरी तरह से लाल ग्रेनाइट से बना है। इसमें एक बड़ा ग्रेनाइट सर्कोफेगस है जो लगभग निश्चित रूप से फिरौन खुफू के लिए था। इस चैम्बर के ऊपर 5 छोटे रिलीफ चैम्बर हैं जिन्हें ऊपर के इमेंस स्टोन वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने और किंग चैम्बर को ढाने से रोकने के लिए क्लेवरली डिजाइन किया गया था। तथाकथित क्वीन चैम्बर अपने नाम के बावजूद शायद किसी रानी के लिए नहीं था, बल्कि सेक्रेड आइटम्स को स्टोर करने के लिए हो सकता था। सबटेरेनियन चैम्बर का काम एक पूरी तरह से रहस्य बना हुआ है। यह रफ और अनफिनिश्ड है, जिससे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान प्लान्स बदल गए होंगे। ग्रेट पिरामिड की सबसे क्यूरियस फीचर्स में से एक 4 नैरो शाफ्ट्स की उपस्थिति है, जिनमें से 2 किंग चैम्बर से और 2 क्वीन चैम्बर से एक्सटेंड होते हैं। ये शाफ्ट केवल लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़े बाहर आकाश की ओर इशारा करते हैं। लंबे समय तक उन्हें वेंटिलेशन के लिए माना जाता था, लेकिन यह अनलाइकली लगता है क्योंकि वे सभी बाहरी सतह तक नहीं पहुंचते हैं। एक और कंपेलिंग थ्योरी यह है कि उनका एक धार्मिक उद्देश्य था जो स्पेसिफिक स्टार्स या कॉन्स्टेलेशंस के साथ अलाइन थे। ऐसा माना जाता है कि वे स्टार शाफ्ट थे जिन्हें फिरौन की आत्मा को असेंड करने और सर्कमपोलर स्टार्स में शामिल होने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें इजिप्शियन वासी इमॉर्टल मानते थे। ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, यह आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस्र के ग्लोरियस पास्ट का प्रतीक और उसकी नेशनल आइडेंटिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री का एक कॉर्नरस्टोन है। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए यह ओल्ड किंगडम के बारे में जानकारी का एक इनवैल्यूएबल सोर्स है, जो प्राचीन इजिप्शियन वासियों के धर्म, सोशल स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में इंसाइट्स प्रदान करता है। यह उनकी सभ्यता की शक्ति की अल्टीमेट एक्सप्रेशन और जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के बारे में उनकी कॉम्प्लेक्स बिलीफ्स का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। चल रहे रिसर्च और नई डिस्कवरी जैसे कि मॉडर्न स्कैनिंग टेक्नोलॉजी द्वारा पता लगाए गए हिडन वॉइड्स यह सुनिश्चित करते हैं कि पिरामिड वंडर और साइंटिफिक इंक्वायरी का एक सोर्स बना रहे। अंत में गीजा का ग्रेट पिरामिड स्टोनों के ढेर से कहीं ज्यादा है। यह ह्यूमन एंडेवर की एक मास्टरपीस है, बिलीफ और एम्बिशन की कॉलिडनी है जो एक कॉलोसल स्केल पर लिखी गई है। 4.5 सहस्राब्दी पहले एक फिरौन के लिए बनाया गया, इसने एम्पायर्स को पछाड़ दिया है
और हमारी शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज का एक टाइमलेस आइकॉन बन गया है। ये हमें उन इनक्रेडिबल चीज़ों की याद दिलाता है जो लोग एक कॉमन पर्पस के साथ मिलकर काम करके हासिल कर सकते हैं। जैसे ही यह मिस्र के सूरज के नीचे चुपचाप खड़ा है, ग्रेट पिरामिड अपने रहस्यों को गार्डेड रखता है, हर नई पीढ़ी को इसकी मैग्निफिसेंट फॉर्म को देखने और वंडर करने के लिए इनवाइट करता है।